हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू भिंडे कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। ठीक, हम लोग क्लास 11th फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हमारा चैप्टर है यूनिट मेजरमेंट। ठीक है, मात्रक एवं मापन। हम मात्रक एवं मापन की 2 क्लास ले चुके हैं। उसके अंदर हम लोग बेसिक थ्योरी, ठीक है, हम उसके अंदर एसआई मात्रक, विमीय सूत्र और ये एसआई पद्धति, ठीक है, मात्रक पद्धतियां, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी थ्योरीज और फॉर्मूला को बनाना सीखा था, उन फॉर्मूले को हम लोग न्यूमेरिकल्स, ठीक है, प्रश्न के अंदर कैसे अप्लाई करते हैं वो आज सीखेंगे। और आज की क्लास 11th के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो हमने थ्योरीज पढ़ी थी, उस थ्योरी को हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, विमीय विश्लेषण एवं इसके अनुप्रयोग। ठीक है, बोले तो विमीय विश्लेषण के 4 उपयोग लिखिए, ऐसा करके भी 2 नंबर का प्रश्न बनता है। उसके जो 4 उपयोग है, हम लोग उन उपयोग को अलग अलग तरीके से कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, मतलब यूज में लाएंगे उसको। तो हमारे पास सबसे पहला उपयोग क्या है, किसी भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करना। ठीक है, तो हम लोगों को ये रटना नहीं पड़ता, हम इसको बनाना सीखेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, किसी भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच कीजिए। ऐसे कई सारे समीकरण आएंगे और हमको विमीय विश्लेषण के द्वारा मतलब चेक करना है, जांच करना है, सही है हमारी जो दी गई समीकरण या फिर गलत है, ठीक है, शुद्ध है या फिर अशुद्ध है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सर समीकरण कैसी हो सकती है वो तो थोड़ा सा बता दो। ठीक है, तो किसी भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करना है, तो हमारे पास सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 3 के अंदर शायद सरल रेखा में गति, उसके अंदर हमारे पास गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, ऐसे करके कई प्रकार की समीकरणें बनती। तो हम लोग पहले देखते हैं, जैसे हमारे पास न्यूटन के गति का प्रथम नियम बोले तो ये v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, ऐसा ये जो समीकरण दे दे और वो भगवान बोल दे कि जो ये दी गई समीकरण को आपको चेक करना है, शुद्ध है या फिर अशुद्ध है। ठीक है, हमको ये चेक करना। अगर दूसरी समीकरण और भी आ सकती, कैसी हो सकती, तो ये s बराबर u t प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा भी बन सकता। फिर अगली अगर तीसरी समीकरण आ सकती, v स्क्वायर इज इक्वल टू u की पावर 2 प्लस 2as, ठीक है, v की घात 2 बराबर u की घात 2 धन 2as, ये तीसरी समीकरण, ये दूसरी और ये पहली। ऐसी समीकरण बहुत सारी आएगी, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन्हीं को स्टार्ट करेंगे। भगवान ने ऐसी समीकरण हम बना रखी, ये हमको चेक करना है विमीय रूप से। किससे? विमीय रूप से ही क्यों चेक करेंगे, तो विमीय समांगता का सिद्धांत का हमको क्या करना है, यूज करना है, उपयोग में लाना है। फिर हम देखेंगे अगला जो समीकरण है, ठीक है, विभिन्न, ठीक है, आप बोलेंगे सर ये समीकरण लिख के छोड़ दे, नहीं, मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, ये करके बताऊंगा कैसे ये सही है या गलत। अभी तो क्या करेंगे, हम लोग जो थ्योरी है उसको थोड़ा सा देख लेते। हमारे पास अगला क्या है, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कीजिए। ये विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कीजिए, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा, अलग अलग राशि हो सकती, ठीक है, अलग अलग राशि होगी, उनको हम लोग संबंध स्थापित करना, मतलब मिला के कोई से भी एक समीकरण बना सकते। जैसे हमारे पास एफ बराबर एम इंटू ए है, ठीक, हो सकता है कैसा, तब हमारे पास ऐसा भी बन सकता है। तो ये जो न्यूटन, ये ऐसी समीकरण बन जाती है। इन समीकरणों को हम लोग कैसे निकाल के लाए, इसको भी हमको क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ेगा। k बराबर 1/2 m v स्क्वायर, जिसे ये वाला है, तो ये समीकरण कैसे आए, सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे बनाना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे, बनाना। अलग अलग राशि रहेगी, जिसे बोला ही है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये बल है, ये द्रव्यमान है, ये त्वरण है, इनको हम लोग जोड़ के देखेंगे तो उस समय ये सूत्र किसके बनते हैं ये निकालना सीखेंगे इसके अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास अगला आता, किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट आता बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो सकता है, जैसे हमारे पास बेटो किसी भौतिक राशि, हमने भौतिक राशि पढ़ी थी, उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, भौतिक राशि वो है जिसको हम लोग
तोल सकते हैं द्रव्यमान के रूप में, या हम लोग मीटर किलोमीटर में नाप सकते हैं लंबाई, ठीक है, या फिर समय में ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी राशियों को हम लोग भौतिक राशियां कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले किसी वस्तु को तोलते हैं, जैसे हमारे पास ये वस्तु है, क्या है, वस्तु, इसको हम तोलेंगे, ठीक है। तो अगर ये वस्तु है, इसका क्या आता है, द्रव्यमान आता है, हाँ सर इसको द्रव्यमान बोलते हैं। तो द्रव्यमान को हम, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होगा बेटो, केजी, क्या होता है, केजी, ठीक, हाँ केजी। तो द्रव्यमान को आप तोलते किलोग्राम में, तो हमारे पास बन सकता है ये 1 केजी है, कितना है, 1 केजी, 1 किलोग्राम। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक मात्रक पद्धति है। हम इसको दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना चाहें तो कैसे बदलेंगे, तो आप बोलेंगे 1 किलो में कितने ग्राम होंगे, 1000 ठीक है, 1000 ग्राम होता है। हम इसको 10 की घात 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही इसका मतलब यही होता कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना, ठीक है। जैसे कि हमारे पास और दूसरा ले लेते हैं, या मैं ले लूं 1 किलोमीटर, ये किसका है, दूरी, दूरी हम लोग किसमें नापते हैं, तो दूरी का ऐसा मात्रक, या फिर लंबाई का ऐसा मात्रक, या विस्थापन का ऐसा मात्रक, ये सबका ऐसा मात्रक मीटर आता है, लेकिन उससे बड़ी यूनिट क्या हो सकती है, किलोमीटर। तो ये एक मात्रक पद्धति है, किसी भी भौतिक राशि का क्या है, मात्रक पद्धति। हम इसको दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना चाहे तो कैसा हो सकता है, आप बोलोगे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता, कितना होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता। हम इसको कितना लिख सकते हैं, 10 की घात 3 मीटर, ठीक है, हाँ सर ये भी बन सकता है। फिर उसके बाद और भी छोटी राशि बना सकते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे लिख दे बेटो 1 मीटर, तो 1 मीटर ये एसआई मात्रक में 1 मीटर है, ठीक है, दूरी या लंबाई का ऐसा मात्रक। हम इसको दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना चाहें तो कैसे बदल सकते हैं, तो ये बदल जाएगा 100 सेंटीमीटर, कितना बन जाएगा, 100 सेंटीमीटर, मतलब बराबर 10 की घात 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हम लोग सारी चीजें डिटेल में निकालना सीखेंगे। तो आज सबसे पहले, फिर अगला पॉइंट आता किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये 2 नंबर में भी आता, 11वीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लिखने के लिए भी आएगा। अब जो इतने जो उपयोग लिखा है, उसमें लिखा ही है विमीय विश्लेषण के 4 उपयोग लिखे करके प्रश्न आता है, ठीक है, या फिर विमीय समीकरण किसे कहते हैं, इसके उपयोग लिखिए, या फिर इसके अनुप्रयोग लिखिए, हमको ये वाले लिखना है, ठीक। अब हम इनके एक एक पॉइंट के बारे में न्यूमेरिकल्स करेंगे, मतलब सवाल करेंगे, जिससे 3 नंबर या 4 नंबर के सवाल कैसे आते हैं, हम उसको समीकरण भगवान पहले से दे रखा, उनको चेक करेंगे विमीय रूप से। अगर विमीय रूप से हमको अभी निकालना है और आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी हो, तो क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। उस लिंक को क्लिक करके आप लोग पुरानी क्लास देखोगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि जो विमीय रूप से और विमीय सूत्र बनाते कैसे हैं, उसका ऐसा मात्रक कैसा आया, उसका जो बेसिक थ्योरी कॉन्सेप्ट, ये मात्रक और मापन है क्या, उसके बारे में डिटेल में मैंने पढ़ाया, वो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। फिर बहुत आसानी से जो आज की क्लास लेंगे, जितने भी सवाल करेंगे, क्योंकि कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को अच्छा बूस्टअप करने के लिए, ठीक है, अच्छा मजबूती लाने के लिए हमको पहले थ्योरीज को अच्छा मजबूत करना पड़ता है, ठीक। उसके बाद वहां से कॉन्सेप्ट को लेकर हम सवाल को हल करेंगे तो बहुत आसानी से हम उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक के लिए आप ये लिखो, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आप अब आगे करते हैं सवाल, ठीक है, ठीक है। गति का प्रथम समीकरण ये, तो हमारे पास पहला समीकरण है v बराबर u प्लस एटी की शुद्धता की जांच कीजिए, ठीक है। ये हमारे पास प्रश्न है, हम इसको विमीय रूप से, ठीक है, विमीय विश्लेषण के द्वारा कैसे इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो समीकरण दी है, उसको किस किस भाषा में, मतलब इसका क्या बोलते हैं, v को क्या बोलते हैं, u को क्या बोलते हैं, एटी को क्या बोलते हैं, उसके बारे में हमको पहले क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे प्यार से हमने यहाँ पे लिखा सोल्व। हमारे पास यह समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, समीकरण नंबर इसको हम लोग क्या दे देंगे, 1। अब हम देखेंगे कि इसको विमीय सूत्र कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसका सबसे पहले तो हमको क्या पता होना चाहिए, विमीय सूत्र। तो जो ये जो v है, v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी बोले तो वेग, ठीक है। अब ये u भी तो हमको वेग ही बोलना पड़ेगा, लेकिन दोनों वेग को क्या क्या बोलेंगे, तो हमारे पास v का मतलब हो जाएगा अंतिम वेग, कौन सा वेग, अंतिम वेग v बराबर
ठीक, हमको इसका पहले तो विम्य विश्लेषण मतलब विम्य सूत्र बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे हम लोग, रट तो नहीं सकते, ठीक है, तो रटेंगे नहीं तो बनेगा कैसे। तो हमारे को पता है इसका एसआई मात्रक, ठीक है, वेग या चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड कहां से आया, अगर चाल हो, हम लोग पैदल चलते हैं या फिर बाइक से चलते हैं, आपकी क्या रहती है, दूरी, दूरी, आपके पास क्या रहता, समय। तो अगर घर से कोचिंग आने तक की दूरी और आपका वहां तक आने का समय, ठीक है, दूरी बटे समय, दूरी या फिर विस्थापन या फिर लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर और समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो हम लोग यहां से बना सकते हैं इसका जो वेग का एसआई मात्रक होता है वो होता है बच्चा मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अगर इसकी जो घात दिखाई नहीं दे रही मतलब कितनी होती है, एक, हमारे पास जो डिवाइड में मतलब भाग में है, इसको गुणा में ले जाएंगे तो मीटर गुणित सेकेंड की घात कितनी बन जाएगी, एक। ऐसा क्यों हुआ, जो बटे में रहता है धन की घात हो तो ऋण की बन जाएगी और ऋण की है तो किसकी बन जाएगी, धन की। अब हम लोग यहाँ से ऋण सूत्र बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, तो अगर हमारे पास किसी वस्तु को तोलते हैं, ठीक है, मतलब किसी द्रव्यमान बोल सकते हैं, ये वस्तु है, इसका क्या होगा, द्रव्यमान, और इस द्रव्यमान को आप किस में तोलते हो, केजी में। किस में तोलते हो, केजी में। तो हमने बोला भी है ये एम का मतलब मास, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, एल का मतलब होता है लेंथ, लेंथ को हिंदी में बोलेंगे लंबाई, टी का मतलब टाइम, टाइम को हम लोग समय बोलते हैं और समय का ऐसा मात्रक सेकंड होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर आपने ये ऐसा बेसिक से नहीं पढ़ा तो आपको पहले वाली क्लास तो देखना ही पड़ेगा, उसमें मैंने ये डिटेल में पढ़ा रखा, ये इस डब्बे का नाम क्या है, ये क्या है, सारी चीजें पढ़ा रखा। अब हम लोग क्या करेंगे, विम्य सूत्र हमको डायरेक्ट रटना नहीं है, बनाते आना चाहिए तो बनेगा, नहीं तो फिर हम लोग रटेंगे और डायरेक्ट याद कर लेंगे तो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से तोलने के लिए केजी नहीं आया, इसलिए मास के ऊपर हम लोग जीरो लगा देंगे। क्या लगा देंगे, जीरो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ मीटर आया, एम छोटा वाला, एम मतलब किसी भी वस्तु को नापते हैं, ठीक है, लंबाई नापने के लिए दूरी या फिर विस्थापन का ऐसा मात्रक होता है मीटर। हम लोग इसके ऊपर कितना लगा देंगे, एक। कितना लगा देंगे, एक। उसके बाद हमारे पास ये सेकेंड है, SEC मतलब सेकेंड, सेकेंड किसका ऐसा मात्रक है, समय, समय मतलब टाइम। तो यहाँ पे ऋण की घात लगी इसलिए हम लोग यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, ऋण। लेकिन अब हम इसको पेपर में ऐसा नहीं भी आ सकता तो और क्या आ सकता है, तो आप बना सकते हो ऐसा, m0 की घात टोटल, अगर m की घात 0 बन जाती है तो हम उसको उस पद को बोल देते हैं एक, और एक बन जाता है तो ये बन जाएगा l t माइनस एक, ये भी बनता है। कैसे, ये कहां से आया, तो आप बोल देंगे किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती तो वो पूरा पद कितना बन जाता है, एक, और जिसकी घात दिखाई नहीं देती उसकी घात कितनी होगी, एक, इसलिए मैंने यहाँ से देख, तो ये भी तो एक था, लेकिन ये माइनस का है और ये प्लस का है, इसलिए माइनस का है, इसलिए हम लोग माइनस को हटा नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर अगला देखेंगे, अगला कौन आया है, यू, यू बोले तो प्रारंभिक वेग, ठीक है, हम यू को बोल देंगे प्रारंभिक वेग, u बराबर इसका भी mlt, ठीक। प्रारंभिक वेग बोले या फिर अंतिम वेग बोले, दोनों का ऐसा मात्रक तो मीटर पर सेकेंड और उसका विमेय सूत्र भी समान होगा, इसलिए इसका भी क्या होगा, जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋण का एक, और इसका आगे और बना सकते हैं तो ये बन जाएगा LT माइनस एक, ठीक है, ऐसा बन गया। फिर उसके बाद आगे धीरे धीरे चलेंगे, हमारे पास ये ए दिख रहा, ए कौन होगा, ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, क्या होगा, त्वरण, और त्वरण का ऐसा मात्रक अगर आपको नहीं पता तो कैसे बनाओगे, आप नहीं बना सकते, तो हम लोग यहाँ पे विमेय सूत्र MLT बना लिए। अब इसका ऐसा मात्रक आपको जब तक याद नहीं होगा तब तक आप इसको बना नहीं सकते। कैसे याद होना चाहिए, तो ये जो फॉर्मूला है ये बनता है वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकेंड और समय का सेकेंड, अगर इन दोनों को उलट गुणित करके मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो ऐसा मात्रक आता मीटर पर सेकेंड की घात 2 आता। हमारे को ये ऐसा मात्रक याद है, विमेय सूत्र बनाना हलवा है, ठीक है, मीटर गुणित सेकेंड की घात ऋण का कितना बन जाएगा, 2। जब तक हमारे पास जो भाग में है उसको गुणा में नहीं ले जाएंगे तब तक इसको हल भी नहीं कर पाएंगे। आप वापस से हमारे पास केजी नहीं दिखाई दिया, इसके ऊपर वापस क्या लगा दोगे, जीरो, यहाँ पे लगा दोगे एम आया एक, यहाँ पे कितना ऋण का 2 आया, यहाँ पे कितना लगा दोगे 2, बराबर ये बन जाएगा LT माइनस
2, ये भी हमारे पास बनेगा। ठीक है, ये कहाँ गया तो इसे पूरा पद कितना एज 1। ठीक है, अगला हमारे पास आता है टी, टी फॉर टाइम। ठीक है, टाइम को हिंदी में हम लोग प्यार से समय कहते हैं। ठीक है, तो ये टी का जो बराबर, इसका भी मैं सूत्र एम एल टी, मैंने ऐसा लिख दिया पूरा। ठीक है, एम एल टी। अब समय का ऐसा मात्रा क्या होगा, सबसे छोटी यूनिट को लेके चलते हैं तो सेकंड होता। ठीक है, इसको कभी गुणा में ले जाना ना भाग में ले जाना कोई आवश्यकता नहीं है। 0 0 और यहाँ कितना लगा दिया 1, क्यों, क्योंकि यहाँ तो मीटर नहीं आया ना तो केजी आया, केवल सेकंड आया। इसको हम लोग केवल टी भी लिख सकते हैं। लिख दिया क्या ऐसा, हाँ सर लिख दिया आपने ऐसा। अब जितना भी ये जो मान आया वो वाला मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। कहाँ रख देंगे, 1 में। समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में मान रख देंगे। आप क्या कर सकते हैं अपन, आप यहां मान रखेंगे, इस v का मान क्या है, चाहे आप ये रखो चाहे आप ये रखो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई सा भी मान रखो, आपके लिए मैं ये वाला रख देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा बनाने में अच्छा रहेगा। तो ये बन गया m0 l1 t-1। ठीक है, बराबर हमारे पास अगला u आता, u के पास हमारे पास ये है, तो ये लिख दोगे m0 l1 t-1। ठीक, फिर चिन्ह किसका आता, धन का। फिर a का मान कितना है, m0 l1 t-2। ठीक, गुणा में कौन है, फिर t, तो ये हो जाएगा m0 l0 t1। ठीक, बन गया क्या इतना। अब हम क्या करेंगे, विमेय समानता का सिद्धांत क्या कहता, जो समान भौतिक राशि है उसी के साथ गुणा होता है और उसी के साथ भाग होता है और उसी के साथ क्या होगा, मतलब जोड़ या घटाव कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी यहाँ पे ये बन गया m0 l1 t-1। ठीक है, बराबर। अब यहां से दिखाई देंगे ये तो क्या है, गेट मतलब दीवार बना हुआ है, इसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, तो इसका वैसा की वैसा रहेगा m0 l1 t-1। ठीक, धन इन दोनों का होगा, m का गुणा केवल m के साथ होगा तो उनकी घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 0 और 0 जोड़ेगा तो कितना बनेगा, m की घात 0 ही बनेगी। ठीक, यहाँ l है, यहाँ l की घात 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ कितने 0, तो मतलब 0 1 धन 0 कितना होगा, तो l की घात 1 ही आएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे t की घात ऋण का 2 और उधर t की घात धन की 1, ऋण 2 में से धन 1 कम होगा तो कितना बचेगा, ऋण का 1 बचेगा। क्या बनेगा, ऋण का 1। ये जो बना, ये वाला पद, ये वाला पद, ये वाला पद, तीनों ही पद कैसे आए हैं, समान। कैसे आगे, समान। तो आप लोग क्या, यहाँ जगह खत्म हो गए तो मैं ये वाला आप यहाँ पे लिख देता, कहाँ पे, इधर। ठीक, तो यहाँ लिख रहा हूं, तो ये दो इधर वाला और इधर वाला, ठीक है, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों की विमाएं समान है, अतः दिया गया समीकरण शुद्ध है। ठीक है, मतलब जो ये जो समीकरण दे रखी, ये समीकरण हमारे लिए कैसे हो गए, सत्य हो गए। कैसे हो गए, सत्य हो गए। दोनों पक्षों की विमाएं समान है, अतः दिया गया समीकरण कैसा है, शुद्ध। विमेय रूप से कैसा हुआ, शुद्ध। आपने सर ये क्यों लिखा, अगर ये आपने यहाँ लिखा तो ये क्यों लिखा, तो बेटो अगर हमने पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा भी पेपर में कभी विकल्पों में आता है तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो ये बनाने के तरीके बताया और डायरेक्ट आपको रटना है, याद रखना है तो फिर ऐसे करके याद रख सकते हैं। ठीक है, ये वाला हुआ। अब हम लोग समीकरण के आगे चलते हैं। ठीक है, अगली समीकरण को और हल करके देखें, धीरे धीरे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग 7 से 8 प्रकार की समीकरण को हल करके देखेंगे। ठीक है, अभी ये लिख लो दूसरा समीकरण। ठीक है, हमारे पास अगली जो समीकरण है, गति का दूसरे समीकरण को हमको चेक करना है विमेय रूप से। ठीक है, हमारे पास अगली समीकरण आती है गति का दूसरा समीकरण। ठीक है, तो ये जो समीकरण है s बराबर ut धन 1/2 at स्क्वायर की शुद्धता की जांच कीजिए। ये जो समीकरण है हमको विमेय रूप से चेक कर रहा है सही है या फिर गलत। ठीक है, तो हमारे पास जो समीकरण दे रखे, सबसे पहले हम उस समीकरण को क्या करेंगे, लिख लेंगे s बराबर ut प्लस 1/2 t का स्क्वायर।
समीकरण नंबर 1, ठीक। एस बराबर यू, 4 नहीं है, ये यू है, ठीक है। यू टी धन 1/2 ए टी की घात 2 समीकरण नंबर 1। अब इनको एस का मतलब क्या है, यू का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, ये तो हमने देखा। एस का नहीं मालूम तो आप लोग यहाँ पे एस का मतलब होता है विस्थापन। क्या होगा, विस्थापन। विस्थापन बोले तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके चले जाएंगे, ठीक है। उसको किसमें नापेंगे, मीटर में, ठीक है। विस्थापन का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर, ठीक है। तो S बराबर यहां पे लिख देंगे एम एल टी, लिख दिया इतना। अब इसका ऐसा मात्रक क्या होता, तो आप बोल दोगे मीटर। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 0, विस्थापन का खत्म। उसके बाद U का तो हमने अभी बनाया था, अभी बनाया मतलब ये क्या नाम होगा, प्रारंभिक वेग। कौन सा वेग, प्रारंभिक वेग। U बराबर हमने इसको अभी पढ़ा था मीटर पर सेकेंड, ये बन जाएगा m0 l1 t-1। अभी बनाना सीखा था, ऊपर जाएगा तो किसमें चला जाएगा ये। फिर उसके बाद अगला आता है समय, ठीक है। समय t बराबर ये क्या बन जाएगा, m0 l0 और t क्या बनेगा 1। कैसे, तो कैसे का मतलब ये हो जाएगा हमारे पास, इसका ऐसा मात्रक सेकेंड होता। अब अगला हमने एक और देखा था, त्वरण बचा हुआ है, एस हो गया, यू हो गया है, टी हो गया, कौन बचा है, ए का मतलब होता है त्वरण। क्या होगा, त्वरण। ए बराबर इसका भी हमने अभी बनाया था m0 l1 t-2। कैसे आया था, इसका जो ऐसा मात्रक है मीटर पर सेकेंड की घात कितने हो गए, 2। हम इस वाले फॉर्मूले से ये बनाना सीखा था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास ये पहले तो सीखा हुआ था, अब हम डायरेक्ट ये वाला मान मैंने यहाँ लिख दिया और समीकरण किसमें रखूंगा, 1 में। समीकरण 1 में मान रखने पर हमारे पास समीकरण 1 कहाँ है, तो आप बोलेंगे ये वाली समीकरण है, ठीक। इस वाली समीकरण में अपन मान रखेंगे, एस का मान हम कितना निकाल रखे, तो ये लिख दोगे आप m0 l1 t0, ठीक। हाँ, बराबर। अब अगला आता u का मान रख देंगे अपन, कितना आ सकता है, तो u रख दोगे आप m0 l1 t-1, ठीक। हाँ, रख दिया। फिर उसके बाद गुणित में, ठीक है, यहाँ चिन्ह नहीं दिख रहा मतलब गुणा में, t का मान कितना है m0, ठीक, l0 और ये बन गया t1, ठीक, ये बन गया। उसके बाद अगला कौन आता है, धन। धन का चिन्ह आता। अब हमारे पास ये 1/2 है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, होता क्या, यूनिटलेस, मतलब ये रेडियन में है, गिनती है और गिनती का कोई मात्रक नहीं है, इसीलिए हम लोग इसका कोई महत्व नहीं रखेंगे और इसको लिखेंगे भी नहीं, केवल ये तो हटा देंगे। यहाँ पे त्वरण ए का मान रखेंगे, बाउंड्री बनी हुई है तो ये लिख देंगे m0 l1 t-2, ठीक। उसके बाद t आता, t के अंदर लिखेंगे m0 l0 t1 और इस पूरे की खोपड़ी कितने हैं, 2, तो अपन ने भी यहाँ पे कितने लगा दी, घात 2, ठीक। अब हम इसको सरल करेंगे तो ये बन जाएगा m0 l1 t0, ठीक, बराबर। आप दोनों का गुणा कर लेंगे, क्या कर लेंगे, दोनों का गुणा कर लेंगे तो ये बन जाएगा m का गुणा m में करेंगे, ठीक, दोनों, तो घात 0 0 हो गए, तो 0 0 हो गए तो जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, m की घात 0, ठीक। हाँ, मानते हो ऐसा। फिर l का गुणा l के साथ होगा तो 1 में 0 जोड़ेगा तो कितना होगा, 1 ही होगा। फिर इधर t की घात, इधर t ऋण का है, इसकी घात ऋण 1 है और इधर धन है, तो t की घात अगर ऋण 1 और धन 1 दोनों को हल करेंगे तो कितना बनेगा, 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, t की घात 0। दोनों को हल करने पे यहाँ आया धन, इधर इधर कुछ भी नहीं होगा, m0 l1 t-2। आप पहले इसको हल करेंगे, जब हमारे पास a की घात m और उसकी घात n जब कोष्टक को खोलते हैं तो दोनों घातें किसमें चले जाती हैं, गुणा में। तो इस 2 का गुणा इस m की घात 0 के साथ करा तो m की घात क्या बन जाएगी, 0। इस 2 का गुणा इस l की घात 0 के साथ करा तो ये l की घात कितनी बन गई, 0। फिर इस 2 का गुणा इस 1 के साथ करा तो t की घात कितनी बन गई, 2। आप इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पे ये जो बनेगा m की घात 0
L की घात 1 T0, ठीक, बराबर इधर M0 L1 T0, ठीक, धन यहाँ पे अब इन दोनों को क्या करेंगे अपन, अब क्या करेंगे, m का गुणा m के साथ होगा और तो उसकी घातें क्या होगी, जुड़ते जुड़ते कैसे है सर, ये कैसा आपको ना आंसर करो, a की घात m इंटू a की घात n बराबर, दोनों का आधार सेम होता है तो उनकी घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ये कक्षा नवी का फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले के बेस पे इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो यहां से ये बन जाएगा m की घात 0, l का गुणा l के साथ होगा तो l की घात इधर 1 है और इधर 0 है तो l की घात कितनी होगी 1, इधर t की घात कितनी हो जाएगा, ऋण का 2 और धन का 2 दोनों 0 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, t की घात 0 बन गया क्या इतना। अब यहाँ पे m0 L1 T0 बराबर m0 L1 T0 धन m0 L1 T0, ये होगा क्या, हम दोनों सभी को हम क्या कर सकते हैं, अब ये दोनों पक्षों में ये सब कैसा आया, समान आया, कैसा आ चुका है, समान आ चुका है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, और हम लिख दो यहां, आप लिख दो दोनों पक्षों की विमाएं समान है, ठीक, अतः दिया गया समीकरण शुद्ध है, ठीक है। ये कैसा है, शुद्ध। जो हमारे पास गति का दूसरा समीकरण है, ठीक है, गति का दूसरा समीकरण दिया था वो हम लोग विमीय रूप से चेक करें तो ये दोनों पक्षों की विमाएं समान आती है तो हम बोल देंगे दिया गया समीकरण शुद्ध है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये गति के दो समीकरण हो गए, अब तीसरा समीकरण को हम लोग कुछ समय बात करेंगे, उससे पहले दूसरे सवाल को कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, लेवल बढ़ेगा, हमारे पास अगला जो प्रश्न है उन प्रश्नों को पहले हमने केवल त्वरण का इस्तेमाल कर रहे थे, वेग का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। अब हमारे पास अब अगला सवाल आया, ठीक है। अगला सवाल का थोड़ा सा लेवल क्या है, हाई। हमारे पास यहाँ पे विमीय विश्लेषण द्वारा, ठीक है, विमीय विधि हमको लगाना है, k बराबर 1/2 m v के घात 2 धन m a की सत्यता की जांच कीजिए। हमारे पास ये जो समीकरण दे रखी है, ठीक, क्या दे रखी है, समीकरण दी हुई है, वो समीकरण है k बराबर 1/2 m v स्क्वायर धन m इंटू n, ठीक। ये जो हमारे पास अगर देखा जाए इतने को देखे तो ये गति का समीकरण है, सॉरी, ये जो पहला इतना दिखे गतिज ऊर्जा का समीकरण है, ठीक है, गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक। आप काइनेटिक एनर्जी आपको बोल देंगे इस के का विमीय सूत्र क्या है, नहीं समझ में आएगा, इसका विमीय सूत्र क्या समझ में आएगा क्या, नहीं, हमको सबसे पहले ऐसा मात्रक पता होना चाहिए जैसे ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बोले, स्थितिज ऊर्जा बोले, कार्य बोले और केवल ऊर्जा बोले, ठीक है, तो भी हमारा ऐसा मात्रक जूल होगा, क्या होगा, जूल। और जूल को हम कहां से लाते हैं, कैसे बनाते हैं, हम सारी चीजें उस जूल को खोल के विमीय सूत्र चुटकियों में बना देंगे। चलो देखो इधर हमारे पास ये जो के लिखा, के का मतलब होता है गतिज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, के का विमीय सूत्र हम बना देंगे एम एल टी। कैसे बनाएंगे वो आपको इधर देखना है, ये जो ऊर्जा या फिर कार्य बोले उसका विमीय सूत्र रहता, सॉरी, इसका ऐसा मात्रक रहता है जूल, क्या रहता है, जूल। आप जूल से कैसे इसको बना लेंगे, आप बोल दोगे जूल आता है न्यूटन गुणित मीटर, न्यूटन गुणित मीटर कैसा आता है, हमने बोला था किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं और कितना विस्थापन होता है, बल गुणित विस्थापन को हम बोलते हैं कार्य, और कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल, और जूल ऊर्जा का भी ऐसा मात्रक होता है, इसलिए हम लोग यहाँ से इसको बना देंगे। आप यहाँ से इसको खोल दोगे, ये जो न्यूटन को खोलेंगे केजी इंटू मीटर पर सेकेंड की घात 2, एक और मीटर है हमारे पास ये पहले से, वेरी गुड, इन दोनों को हल करेंगे तो ये बन जाएगा केजी का क्या रहेगा बेटो, केजी, मीटर में मीटर का गुणा करोगे तो मीटर की घात 2, सेकंड की घात बटे में ऊपर गया तो सेकंड की घात ऋण का कितना बन गया 2, यहाँ पे लगा दोगे 1, यहाँ पे लगा दोगे 2, यहाँ पे लगा दोगे ऋण का 2, ये बन गया हमारा इसका विमीय सूत्र, ठीक। अब हमारे पास क्या दिखाई देने में बचा है, आप हमारे पास बचा एम, एम का मतलब होता है बेटो द्रव्यमान, क्या होता है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या बनेगा, केवल
एम एम एल टी। ठीक है, आप द्रव्यमान का ऐसा मात्रक होता है मीटर, तो सॉरी ये द्रव्यमान का ऐसा मात्रक होता है किलोग्राम केजी। इसके ऊपर क्या लगेगा एक, इसके ऊपर जीरो, इसके ऊपर क्या लगा जाएगा जीरो, और ये इसका क्या बनेगा विभव सूत्र। अगला अगर देखेंगे हमारे पास वी आया, वी मतलब वेग, क्या बनेगा वेग। ठीक है, बराबर ये बनेगा एम एल टी। वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड। इसको ऊपर लेके जाएंगे गुणित मीटर गुणित सेकंड की घात माइनस का कितना बन जाएगा एक। इसके ऊपर क्या लगेगा जीरो, इसके ऊपर क्या लगेगा एक, इसके ऊपर क्या लगेगा ऋण का एक। बन गया इतना। अब हम और आगे चल के कर सकते हैं, तो क्या करना चाहिए हमको, हमारे पास यहाँ पे एक और दिखाई दे रहा, ए मतलब त्वरण। ठीक है, जगह इधर खत्म हो गई, इधर लिख देता हूं त्वरण। त्वरण बोले तो एक्सेलरेशन, इसका तो हमने अभी बनाया था यार बेटो। अब क्या इसका लिखे, तो यहाँ बोल दूंगे m0 L1 T-2। ठीक है, नहीं पता है तो इसका ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड की घात 2, गुणा में ले जाएंगे तो किसके बन जाएगी ऋण। अब जो इतना जो मान आया वो मान हमारे पास, ये समीकरण नंबर कितने है एक में रख देंगे। इसे लिखो समीकरण एक में मान रखने पर। ठीक है, समीकरण एक में मान रखने पर अब हमारे पास जितना भी ये जो मान निकाला हम यहाँ पे रख देंगे। के का मान हमारे पास कितना आया था, तो आप बोलोगे ये वाला लिख दो यहाँ पे, ये बन जाएगा m1L2T-2। ठीक, इज इक्वल टू हमारे पास ये जो अचर है इसको हम नहीं देखेंगे। ठीक है, केवल यहाँ m का मान हमने कितना निकाल रखा है, तो आप बोल दोगे m1L0T0। ठीक, उसके बाद गुणा में कौन है v, तो v का मान हमने निकाल रखा है m0। ठीक, फिर उसके बाद क्या आएगा L1T-2 T-1। ठीक है, पूरे की घात कितनी है 2, v की घात 2 है तो हमने भी इसकी घात कितने लगा दी 2। उसके बाद यहाँ पे लिखा m का मान हमने अभी लिख देंगे यहाँ पे m1L0T0। ठीक, उसके गुणा में कौन है a मतलब त्वरण, यहाँ पे इसकी गुणा जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ m0L1T-2। ठीक है, जिसका गुणा होगा उसका गुणा कर देंगे, जो बच जाएगा उसको बचा लेंगे। ठीक, यहां से m1 का m1, L2 का L2, T2 का -T। ठीक, बराबर इधर इन दोनों का हल करेंगे, तो अभी फिलहाल में इसका कुछ भी नहीं करते, ऐसा कि ऐसा हम लोग क्या कर ले लिख लेते। आप इसकी घात ऐसी है a की घात m और पूरे की घात n, जब खोपड़ी को मतलब कोष्टक को खोलेंगे तो m गुणित क्या हो जाता है n, तो इसका गुणा हम लोग अंदर कर देते। इस जीरो के साथ करा तो क्या बनेगा m0, इसके साथ करा तो 2 का गुणा 1 में किया तो 2, यहाँ पे गुणा किया तो t की घात ऋण का कितना बनेगा 2। बन गया कितना, हाँ बन गया। फिर उसके बाद धन का चिन्ह है तो धन, इधर कुछ भी नहीं करना m1L0T0। ठीक, इधर जगह नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ m0L1T-2 हो जाएगा इतना। आप क्या करेंगे, जिसका गुणा हो रहा उसका गुणा कर देंगे, बाकी को हम लोग बचा लेंगे। यहाँ तो अकेला पद है तो m1 का m1, L2 का L2, T-2 का T-2 बराबर। अब दोनों का गुणा करेंगे, m का गुणा m के साथ होगा तो उनकी घातें क्या जोड़ती हो तो जोड़ देंगे, घटती है तो घट। यहाँ पे धन का 1 है इधर 0, तो यहाँ पे होगा m की घात कितनी होगी 1। ठीक है, 1 के साथ 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसा मतलब ये 9th वाला फॉर्मूला यूज होता है बेटो, ये वाला, उनका आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद एल का गुणा एल के साथ होगा, तो एल के साथ यहाँ पे 0 है और यहाँ कितना है 2, तो एल की घात कितनी होना चाहिए 2। इधर टी की घात 0 है और इधर टी की घात ऋण की कितने है 2, दोनों का गुणा करा तो टी की घात ऋण का कितना बना 2 ही बना, 2 बना। ठीक है, धन का चिन्ह आया तो हमने धन लगा लिया। आप यहाँ से बाउंड्री बन गए, अब इसका दोनों का उधर इधर m की घात 1 है, इधर m की घात 0, दोनों का गुणा करा तो m की घात कितनी बनेगी 1। इधर l की घात 0, इधर l की घात कितनी 1, तो l की घात कितना आएगा 1। फिर इधर t की घात कितनी 0, इधर t की घात ऋण का कितना है 2, तो यहाँ पे 0 में ऋण जोड़ेंगे तो कितना आएगा ऋण का 2 ही आएगा। क्या हमारे जो समीकरण बराबर आया, क्या ये पद और ये पद दोनों बराबर है, लेकिन ये पद क्या है अलग,
तो जो हमारी समीकरण भगवान ने दी थी वो समीकरण शुद्ध नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों के विमाएं समान नहीं है। ठीक है, अतः दिया गया समीकरण असत्य बोले तो अशुद्ध अशुद्ध है। ठीक है, ये जो समीकरण है दे रखे, हमने उसको विम्य रूप से चेक करने की कोशिश करें, मतलब चेक करा तो वो सही नहीं है। ठीक है, क्या आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया है? ठीक, अच्छे से समझ में आया है या फिर अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी चैनल पे भिंडे कोचिंग क्लासेस नागपुर के यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे मैथ्स और फिजिक्स के ऐसे ही वीडियो 11वीं 12वीं या फिर 9th और 10th के मैथमेटिक्स के साथ हर रोज वीडियो आते हैं। ठीक है, और हम लोग बहुत बेसिक से सीखने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों को भी मतलब शेयर कर देना, कमेंट करके भी बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, एक मतलब इस वाले कॉन्सेप्ट से जितने भी प्रश्न अगर 11वीं लेवल पे आते हैं कोई छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, कहीं से भी आता है हम लोग इसको बना के जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इसलिए हमको ये जो बहुत अच्छे से करा, सबसे मेन तो फोकस हमारा होना चाहिए, ऐसा मात्र पता हो तो वी में सूत्र बना लेते हैं, और वी में सूत्र बना लेते हैं तो फिर हमारे पास ये क्या है, फिर तो कुछ भी है नहीं कठिन, फिर तो क्या हो जाता, बहुत आसान हो जाता। इसलिए विम्य सूत्र सीखना है तो फिर इस कमेंट बॉक्स में या फिर हम लोग में इस डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन के जो उसके अंदर लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप लोग अच्छे से उसको भी बनाना सीख सकते। अब हमारे पास एक और प्रश्न बचा है, उस प्रश्न को भी हल कर लेते हैं और फिर इस क्लास को हम लोग समाप्त कर देंगे। ठीक है, ये लिख लो। चलो अब हमारे पास अगला प्रश्न। ठीक है, ये जो प्रश्न है अभी 2024 के त्रैमासिक परीक्षा में आया था। ठीक है, हमारे पास विम्य विधि द्वारा सूत्र V बराबर करनी के अंदर P बटे D की सत्यता की जांच कीजिए। इस समीकरण को आपको चेक करना है सत्य है या फिर असत्य है, और कौन सी विधि से, विम्य विधि से। ठीक है, तो हमारे पास ये जहां P फॉर प्रेशर, ठीक है, प्रेशर बोले तो दाब, क्या होगा, दाब। उसके बाद ये डी फॉर डेंसिटी, डेंसिटी बोले तो घनत्व, और वी वेलोसिटी ध्वनि का वेग। ठीक है, वेग मतलब वेग, ध्वनि का वेग, प्रकाश का वेग, किसी का भी वेग, या फिर चार बोले सभी का ऐसे मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। जब ऐसा मात्रक सेम होगा तो वी में सूत्र भी क्या होगा, सेम। हमारे पास जो ये समीकरण दे रखी है उस समीकरण को चेक करना है विम्य विधि से, और बहुत आसान है। इस प्रश्न को कैसे हम लोग हल कर सकते हैं देखना। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये जो समीकरण दे रखी V बराबर करने के अंदर P बटे में क्या लिख दो, D। समीकरण नंबर कितना, 1। हमारे पास ये सारी चीजें दे रखी है। सबसे पहले अगर हम देखें P का मतलब होता है बेटो दाब, क्या होता है, दाब। हिंदी इंग्लिश में बोले तो प्रेशर, इसीलिए हम लोग प्रेशर यहाँ से दर्शा रखे। और इसका विम्य सूत्र कैसा बनेगा हमको नहीं पता और आपको भी नहीं पता। ठीक है, पता है तो डायरेक्ट याद नहीं रख सकते। ठीक है, तो जो इसका जो प्रेशर का फॉर्मूला हम अगर मैं समझाना चाहूँ और वहीं से अगर आप पकड़ लो तो फिर आप बन जाएगा। ये मेरे पास हाथ है, ठीक, हाथ है, और मैं इस बोल्ट के ऊपर मैं ऐसा बल लगाऊं, क्या लगाऊं बेटो, बल, क्या लगाऊं, बल लगा रहा हूं, तो ये ऐसा इतने क्षेत्रफल में बल लगा या नहीं लगा, ये इतना क्षेत्र है। आप ना तो ऐसा लंबाई नाप सकते हैं ना ऐसे चौड़ाई नाप सकते हैं, आप इसके अंदर जितना भी है तो ये क्षेत्रफल मतलब एरिया में, इतने एरिया में आपने क्या लगाया, बल, क्या लगाया, बल। और बल का ऐसा मात्रक क्या होता, तो आप बोल दोगे सर बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन। फिर बोल दोगे क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक मीटर की घात 2,
क्या आता है, मीटर की घात 2। तो ये दाब का एसआई मात्रक क्या बनेगा, दाब का एसआई मात्रक क्या बनेगा, न्यूटन बटे मीटर की घात 2। कैसे आता है, हमने किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया और ठीक है उस वस्तु पर कितने क्षेत्रफल में बल लगा, वो क्या बन जाएगा हमारा दाब। दाब बोले तो प्रेशर, क्या होगा प्रेशर, और ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कैसे बना लेंगे, तो हम यहां से बनाना इसको सीखते हैं, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये एन, एन का मतलब होता है न्यूटन। न्यूटन आता कैसे, द्रव्यमान गुणित त्वरण से आता, तो द्रव्यमान का ऐसा मात्रक केजी इंटू मीटर पर सेकेंड की घात 2। न्यूटन को खोलते थे ऐसा, फिर उसके बाद बटे में हमारे पास केवल मीटर बचा, तो मीटर की घात कितनी होगी 2 है। आप ये दोनों बटे में ही है, ये भगवान अकेला इसके बटे में 1 कर ले, उलट गुणित कर देंगे तो ये बन जाएगा केजी इंटू मीटर पर सेकेंड की घात 2 गुणित में 1 बटे मीटर की घात कितना हो गया 2। 1 मीटर से इसकी खोपड़ी को उड़ा दो तो ये जो बच जाएगा कितना बचा होगा केजी। आप यहाँ केवल 1 मीटर बचा, ऊपर गया तो ऋण का बन गया, ऋण का 1। ये सेकंड की घात 2 है तो ऊपर गया गुणा में, तो सेकंड की घात ऋण की कितने बन गए 2। आप यहाँ पे लगा देंगे, तोलने के लिए आया क्या, हाँ सर कितनी बार दिखाई दे रहा, एक बार, इसके ऊपर कितना लगा दोगे बेटो 1। फिर उसके बाद अगला आता मीटर, लंबाई के लिए है, ऋण का 1 आया, आप यहाँ कितना लगा दोगे 1। उसके बाद सेकंड की घात ऋण का कितना है 2, हमारे पास यहाँ पे टी के ऊपर ऋण का 2 लगा देंगे, तो ये दाब का विमीय सूत्र क्या बनता है m1 एल माइनस 1 टी माइनस 2। ठीक है, हम रटेंगे नहीं, हम दोनों बना लिए। दाब का ऐसा मात्रा क्या है, न्यूटन बटे मीटर की घात 2, ये भी काम आ गया। अगर ये याद हुआ तो फिर हम लोग ऐसे बना लेंगे। ठीक है, बना लेंगे। फिर उसके बाद अगला आता हमारे पास डी, डी फॉर डेंसिटी। डेंसिटी बोले तो घनत्व। ठीक है, घनत्व को हम लोग कैसे निकालेंगे, ये इसके लिए है बेटो। ठीक है, फिर उसके बाद घनत्व D बराबर, हम इसका V में सूत्र बनाएंगे एम एल टी। ठीक, आपको नहीं पता है घनत्व कैसे आता, तो ये इसका ऐसा ही मात्रक अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं, केजी। ठीक है, किलोग्राम बटे में ये बन जाएगा मीटर की घात 3। ये कैसे आता है घनत्व, आप बोलोगे द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन को हम लोग क्या बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का ऐसा मात्रक क्या होगा, तो हमने ये भी पूरा डिटेल में ये वॉल्यूम कैसा आता पहले वाली क्लास में पढ़ चुके। ठीक है, अगर ऊपर ऊपर चाहे तो मैं आपको बता सकता हूँ, ये हमारे पास कॉपी है, ये क्या है लंबाई, ये क्या है हमारे पास चौड़ाई, ये क्या हमारे पास ऊंचाई। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, सबका गुणा कर लेते तो क्या आ जाएगा मीटर की घात 3। ठीक है, इसका जो आयतन निकालने के तरीके अलग अलग होता है, आयताकार में भी हो सकता है, रूम का भी आयतन निकाल सकते हैं, सिलेंडर का भी आयतन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग आयतन निकालने का फॉर्मूला आता है, लेकिन हमारे को ऐसा मात्रक तो समान होगा, केजी पर मीटर की पावर 3 को ही हम लोग क्या बोल देंगे घनत्व। अब इस वाले घनत्व से हम लोग इसको बना, इसको खोलने की आवश्यकता नहीं है, सेम है केजी। ये बटे में ऊपर गया तो क्या बन जाएगा मीटर की घात ऋण का कितना बनेगा 3। इसके ऊपर लगा देंगे केजी आया क्या, हाँ सर आया। यहाँ इसके ऊपर कितना लगा दोगे 1। क्या मीटर आया क्या, हाँ सर, तो ऋण का 3 लगा तो हम भी यहाँ ऋण लगा दें। क्या सेकेंड आया क्या, नहीं, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे 0। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा, वेग, ध्वनि का वेग। ठीक है, अब वेग बचा है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वेग v बराबर एम एल टी। ठीक, बना क्या इतना। अब वेग का ऐसा मात्रक क्या होता, मीटर पर सेकेंड, क्या होता मीटर पर सेकेंड बराबर मीटर गुणित क्या हो जाएगा सेकंड की घात ऋण का 1। जो बटे में है उसको हम लोग ऊपर गुणा में ले जाएंगे तो उसकी घात किस में बदल जाएगी ऋण में। यहाँ पे केजी आया क्या, नहीं, यहाँ मीटर आया है कितना लगा दोगे, यहाँ पे ऋण का कितना लगा दोगे। ठीक है, ये इतना बना लिया। जो ये जो मान आया वो कहाँ पे रख दोगे आप, समीकरण नंबर 1 में। किस में रख दोगे, समीकरण नंबर 1 में। अब यहाँ पे एक और कर लेते हैं, आप इसको और क्या कर सकते हैं, इसका टी की घात 0, टी की घात 0 का मतलब क्या होता है 1, तो इसको और भी थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। ये बन जाएगा m 1 एल की घात ऋण का कितना हुआ t। ठीक, ये t0 क्या हो गया 1 बन जाएगा, पूरा पद 1 बन गया और 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा। इसको भी ऐसा ही कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा v बराबर L1 t माइनस 1। ठीक है, ऐसा क्यों करा सर, इनको यहाँ क्यों हटा दे, मैंने इसलिए कि यहाँ पे हमारे पास
करनी के अंदर मान रखना है तो सरल करने में थोड़ी सी क्या होगी, हेल्प मिलेगी। ये मान यहां पर रख दो, समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण हमारे पास ये एक है, v का मान हमने अभी निकाला, वेग कितना निकाल रखा, तो आप बोल दोगे L1 t माइनस 1, ठीक, बराबर करनी लगा रखी तो हम भी करनी लगा लेंगे। यहाँ ऊपर हमारे पास लगा हुआ है p का मान m1 L माइनस 1 t माइनस 2, ठीक, बटे में हमारे पास है कितना, d का मान हमने अभी निकाला है, कितना रखेंगे m1 L माइनस 3, ठीक, इतना लिख दिया। अब जो कट रहा है उसको हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे। ये m की घात 1 दिख रहा है, ये m की घात दोनों एक जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने काट दिया। यहाँ पे l की घात है, इसको हम लोग ऊपर ले जाके क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास L1 L माइनस 1 बराबर करनी के अंदर दोनों की करनी है, इसलिए हम लोग एक करनी लगा लेंगे, ठीक। ये बटे में इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, ऊपर गुणा में ले ले तो कैसा बन जाएगा ये, तो l की घात 3 और t l की घात और कितना है, ऋण का 1 और t की घात ऋण की 2। सर आपने यहाँ ऐसा कैसे करा, जो भाग में उसको गुणा में ले जाएंगे तो उसकी घात, यहाँ पे ऋण का है तो अभी क्या बन गया, धन का। अगर धन का होता तो ऋण का बना था, अभी ऋण का है तो ऊपर गया तो किसका बन गया, धन का। फिर ये बन गया m1 L माइनस 1 बराबर करने के अंदर आप यहाँ पे इन दोनों को हल करेंगे, जैसे हमारे पास a की घात m इंटू a की घात n, इन दोनों को गुणा करते हैं तो बनता है a धन m धन n, ठीक है, घातें जुड़ जाती है। आप यहाँ पे इनको हल करूंगा मैं, तो यहाँ पे इसकी घात कितनी है, 3 और ये कितना है, ऋण का 1, 3 में से 1 कम होगा तो कितना बचेगा, 2, धन के बचेंगे ऋण के, धन की क्योंकि धन का बड़ा है। फिर t की घात ऋण का कितना है, 2, ठीक, इतना बन गया। फिर यहाँ पे बन जाएगा m1 L माइनस 1 बराबर, जब करनी के अंदर ये दोनों घातें हैं, क्या मैं इसको L माइनस t माइनस 1, ठीक है, और पूरे की घात 2 कर सकता क्या, हाँ, कैसे, अगर वापस इसकी घात पूरे कोष्टक के अंदर यहाँ पे गुणा करो, इसकी घात मैंने कितने लिख दी, 1। अब 2 का गुणा इस 1 के साथ क्या, तो l की घात 2, इस 2 का गुणा इस ऋण के साथ करा तो ये कितना बन जाएगा, ऋण का 2 बनेगा। क्या ऐसा, आप इस करनी से ये घात क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक है। कैसी कटती है, तो इस करनी का मान होता है 1/2, कितना होता है, 1/2, और उसके गुणा के अंदर ये 2 रहेगा तो इस 2 से ये 2 कट जाता है। अब यहां से करनी कट गए तो m1 L माइनस 1 बराबर, यहाँ करनी कट गए तो L1 t माइनस 1, ठीक, आया क्या ये। अब ये जो आया दोनों पक्षों में क्या हो चुका है, समान। देखो दोनों पक्षों में कैसा है, समान। इधर भी इधर m1, यहां से थोड़ा सा बेटू गलत लिख दिया, m1 के जगह क्या लिखोगे, L1, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा L1 t माइनस 1, L1 t माइनस 1, L1 t माइनस 1, L1 t माइनस 1, ठीक है। ये दोनों पक्षों में कैसा हो गया, समान। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी ये लिखने में, तो यहाँ से ये दोनों पक्षों में हमारा कैसा हो गया, समान। दोनों पक्षों में समान है तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, मेरे पास इधर जगह नहीं है, यहाँ लिख देता हूं, दोनों पक्षों की विमाएं समान है, अतः दिया गया समीकरण सत्य है, या फिर हम लोग शुद्ध है भी बोल सकते, ठीक है। यहाँ पे सुधार लेना अगर गलती हो गई थी तो। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने निकाला वो कैसे है, समीकरण सही, ये भगवान पहले से समीकरण दी थी, इस समीकरण को हमने निकाल के देखा है, ठीक है। फिर हम लोग थोड़े से और आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो अब हमारे पास अगला प्रश्न क्या बन सकता है, ठीक है, गति का, ठीक है, गति का तीसरा समीकरण दे रखा, ठीक है। हमने तीनों समीकरण किए और अलग अलग प्रकार के कैसे कैसे समीकरण आ सकते, सारे समीकरण को अपन ने हल करके देखा है। हमारे पास गति का तीसरा समीकरण है, v की घात 2 बराबर u की घात 2 धन 2a
एस की शुद्धता की जांच करना है। ये जो समीकरण दे रखी है हम ये सही है या फिर गलत है, विम्य विधि से हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करके देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास v की घात 2 बराबर u की घात 2 धन 2as समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो आपको ये पता है v का मतलब होता है अंतिम वेग। कौन सा वेग? अंतिम वेग। और वेग का ऐसा मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। इसका विम्य सूत्र बनेगा m0 L1 t माइनस 1। क्यों ऐसा बनेगा? क्योंकि हमारे पास ये जो केजी नहीं आया, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया? 0। उसके बाद अगला कौन सा आएगा? अगला आएगा प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग u बराबर क्या होगा? इसका भी ऐसा मात्रक मीटर पर सेकंड होगा, तो ये बनेगा m0 L1 t माइनस 1। ठीक, बन गया क्या इतना? अब हमारे पास अगला कौन आता है? त्वरण। क्या आएगा? त्वरण a बराबर ये बनेगा m L t। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड की घात 2 बराबर मीटर गुणित सेकंड की घात ऋण की 2। यहाँ पे आएगा 0 1, ऋण का कितना बनेगा? 2। उसके बाद कौन आता है? विस्थापन। क्या आएगा? विस्थापन। विस्थापन एस का मतलब विस्थापन, और विस्थापन का ऐसा मात्रक मीटर, ये बनेगा m0 L1 t0। ये बन जाएगा। बनेगा क्या? ये जो मान आया वो मान आप कहाँ रख दोगे? समीकरण 1 में। कहाँ रख दोगे? समीकरण 1 में मान रखने पर। ठीक है, ये जो समीकरण है इसमें अपन मान रख देंगे, तो यहां बनेगा m0 L1 t माइनस 1 पूरे की घात कितने है? 2 है, तो हमने भी 2 लगा दिया। फिर उसके बाद बराबर u की घात 2 m0 L1 t माइनस 1 पूरे की घात कितने होगी? 2। अब हम क्या करेंगे, ये तो क्या है? अचर है, इसको नहीं लेंगे, केवल इसमें मान रखेंगे। जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे 1 को तो लिख दूंगा, त्वरण m0 L1 t माइनस 2 हो जाएगा इतना। s का ऐसा मात्रक क्या है? तो यहाँ पे लिख दोगे m0 L1 t कितना बनेगा? 0। ये बना था। आप ये जो क्या है? घात लगी, इसका गुणा अंदर कर देते हैं, तो ये बन जाएगा कितना? m0 L2 t माइनस 2 बराबर इधर इसका गुणा यहाँ करा m0 L2 t माइनस 2। ठीक है, अंदर गुणा करा, ये बन जाएगा। इन दोनों का गुणा कर देंगे। ठीक, धन का चिन्ह है तो धन लगा ले। दोनों का गुणा करेंगे, m का गुणा m में किया तो 0। ठीक, एक और एक कितना होगा? 2। ठीक, 2 और 0 कितना होगा? ऋण का 2 ही रहेगा। दोनों पक्षों में कैसा दिखाई देने लगा? सभी के सभी पद बराबर, तो दोनों पक्षों की विमाएं समान है, अतः दिया गया समीकरण शुद्ध है। कैसा है? शुद्ध। बहुत मजा आया होगा आपको ये क्लास पढ़कर, देखने के बाद। ठीक है, कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप लोग क्या करो अपने दोस्तों या फिर ग्रुप में इस वाले वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगली वाले क्लास में हम देखेंगे जो विमीय विश्लेषण के दूसरा उपयोग, वो था विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। वो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। उस पॉइंट के ऊपर भी ऐसे 5-6 सवाल करके देखेंगे। फिर इस मात्रक और मापन से कुछ बाहर प्रश्न आ जाए तो फिर मेरे को बताना। ठीक है, हम लोग ये लिख लो। थैंक यू।